नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूईटी की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, उन चैप्टर पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से जो पिछले यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 यानी 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से करें, काफ़ी ये बड़ा काफ़ी ये वाइड है इसका रेंज। तो इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जहाँ से आपको समझ में भी आए और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो सकें। तो देखिए, नंबर्स जो हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज कि ये हमने एक नंबर लिख दिया, तो इसको आप, मैं कहूँ कि इसको आप इसे रीड करिए तो आप कहेंगे कि 123 है या 123 है। तो ये 123 या 123 किसी सिस्टम के अंतर्गत आप इसे रीड कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो इसी सिस्टम को कि जिन सिस्टम के अंतर्गत, जिन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम किसी नंबर को राइट करते हैं, लिखते हैं या उसे रीड करते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, नंबर्स में जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यही नंबर सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी। तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 न्यूमेरल्स हम लोग लिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तो इनके जो है 2 तरह के 2 टाइप्स के वैल्यूज होंगी। एक वैल्यूज, इनको हम लोग प्लेस वैल्यू कहेंगे, और प्लेस वैल्यू को ही लोकल वैल्यू भी हम कह सकते हैं। यानी ये जो डिजिट्स हैं, प्लेस के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू बढ़ती रहे और घटती रहेगी। इनकी वैल्यू, एक ही डिजिट की वैल्यू प्लेस के कारण अकॉर्डिंगली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इसलिए ये वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती। और दूसरी वैल्यू को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। तो 2 तरह की वैल्यू यहाँ पर यूज होगी इसके नंबर्स के, जो ये डिजिट्स हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में जातीय मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान। ये स्थान के अकॉर्डिंग, स्थान के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। और ये जातीय मान का मतलब कि जो डिजिट है वही उसका मान है, तो ये फिक्स होता है, ये परमानेंट होता है और ये वैल्यू फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है। यानी इसको ये कहें कि 0 सबसे छोटा है, इसके बाद 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 5 6 7 8 और 9। तो देखिए, इसमें इस हिसाब से ये जितने न्यूमरल्स लिखे गए हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 9 की है, यानी फेस वैल्यू 9 का सबसे बड़ा है और फेस वैल्यू 0 का सबसे कम है। तो फेस वैल्यू ये एकदम फिक्स हो गया, ये जहां भी रहेगा। अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा, यानी उसका जातीय मान पूछा जाएगा, तो जो नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। अब देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये प्लेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिख दें 1 7 8 और 9, ये हमने एक नंबर लिख दिया। अब इसे डेसिमल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, 1789 ये पढ़ेंगे, और इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे 1789। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से या राइट साइड से इसके प्लेस को डिसाइड करते हैं। तो ये प्लेस है 1, ये है 10, ये है 100 और ये है 1000। यानी हिंदी में इसे इकाई कहते हैं, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। अब यहां पर देखिए, 9 की फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू सबसे छोटी है और
1 जो है 9 से छोटा रहते हुए भी प्लेस के अकॉर्डिंग ये 1000 प्लेस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 इंटू 1000 इक्वल टू 1000 हो जाएगी। और 7 की वैल्यू 7 इंटू 100 700 हो जाएगी। और 8 की वैल्यू 8 इंटू 10 80 हो जाएगी। और 9 की वैल्यू 9 इंटू 1 9 हो जाएगी। तो फेस वैल्यू तो 9 का सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्लेस वैल्यू 9 का यहाँ देखिए सबसे कम हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो प्लेस के अनुसार वैल्यू यहाँ बदलती रहती है और फेस वैल्यू उसकी फिक्स रहती है। तो यहाँ पर 1 7 8 9 की फेस वैल्यू वही है जो ये नंबर हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू इनकी डिफरेंट हो रही है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने ये 2 2 3 बार लिख दिया, तो इसको पढ़ेंगे 222। तो यहाँ पर एक ही 2 है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर ये जो 2 है ये 100 प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू 200 होगी। ये 10 प्लस पर है, इसकी वैल्यू 20 होगी। और ये 1 के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। तो एक ही डिजिट की अलग अलग प्लेस पर होने के कारण इसकी वैल्यू बदल गई, इसीलिए इसको प्लेस वैल्यू के नाम से दिया गया है। तो कोई भी डिजिट 2 तरह की वैल्यू रखेगा, एक प्लेस वैल्यू यानी अकॉर्डिंग टू प्लेस उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। और एक होगी उसकी फेस वैल्यू जो कि फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो आई होप कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में आप ठीक से समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताता हूं, अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने किया उसमें से क्या फैक्ट निकल कर आया, तो इसे आप नोट करके लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नोट है, जीरो हैज द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जीरो जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जीरो की सेम होती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज सेम। शून्य की स्थानीय मान और जातीय मान एक बराबर होता है, चाहे वो जिस प्लेस पर रखा जाएगा, जिस स्थान पर रखा जाएगा उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। और उसका जो जातीय मान है यानी जो फेस वैल्यू है वो भी जीरो है। तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है। दूसरा फैक्ट कि जो डिजिट वंस प्लेस पर रखा जाएगा, जो डिजिट वंस प्लेस पर आएगा उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगी। जो डिजिट वंस प्लेस पर होगा यानी इकाई के स्थान पर होगा, उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगी। तो जो डिजिट इकाई के स्थान पर होगा यानी यूनिट प्लेस पर होगा, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ही डिजिट की प्लेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक ही डिजिट की प्लेस वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जबकि उसकी फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। तो उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी, जबकि प्लेस वैल्यू एक ही डिजिट की अलग अलग होती है। जैसे 333 है, तो यहां पर देखिए ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर। तो ये है यूनिट प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 3 हो गई। ये है 10 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू 30 हो गई। और ये है 100 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू 300 हो गई। तो प्लेस वैल्यू एक ही डिजिट की अलग अलग हो सकती है, जबकि फेस वैल्यू तीनों ये 3 की 3 ही रहेगी, यानी 3 की 3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि ये कुछ फैक्ट थे
जो कि आपको जानने चाहिए। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डेसिमल पॉइंट के बाद कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखेंगे या उसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल सिस्टम में कुल 10 इसके न्यूमरल्स हैं, यानी 10 संकेत हैं, तो इसको बेस 10 भी कहा जाता है, बेस 10। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं डेसिमल को। ये है डेसिमल पॉइंट, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं कि आप इसे देख सकें। तो डेसिमल पॉइंट के इधर है राइट हैंड और इधर है लेफ्ट हैंड। तो डेसिमल पॉइंट के जैसे जैसे हम लेफ्ट की से डेसिमल पॉइंट से जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ चलेंगे, वैल्यू किसी भी डिजिट की बढ़ती जाएगी, और डेसिमल पॉइंट से जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, यानी जितना दूर जाएंगे डेसिमल पॉइंट से राइट की तरफ, किसी भी डिजिट की वैल्यू घटती जाएगी, यानी डिक्रीज होती जाएगी। और डेसिमल पॉइंट से जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे, किसी भी डिजिट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए जो फर्स्ट प्लेस पर होगा डेसिमल के जस्ट बाद, तो उसे 10 के पावर 0 कहेंगे। इसके बाद आएगा 10 के पावर 1, फिर 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 और आगे तक। और इसी तरह से डेसिमल के राइट में जब हम लोग चलेंगे, तो फर्स्ट प्लेस पर जो आएगा वो 10 के पावर -1, फिर 10 के पावर -2, फिर 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, और ऐसे हम आगे तक लेफ्ट में चलते जाएंगे। अब देखिए जो डेसिमल के जस्ट बाद 10 के पावर 0 है, इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं या यूनिट प्लेस कहते हैं, और इसको कहते हैं 10। और यह है 10 के पावर 2 को 100 कहते हैं, 10 के पावर 3 को 1000 कहते हैं, 10 के पावर 4 को 10,000 और 10 के पावर 5 को लाख। और हिंदी में देखिए इसे कहते हैं इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000 और ये है लाख। इसी तरह से इस साइड में जब हम लोग चलेंगे राइट साइड में, तो ये 10वां भाग है, यानी 1/10 है, ये 100th है, ये 1000th है, यानी ये 10वां भाग है नंबर का, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है और ये 10,000वां भाग है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो किसी भी नंबर की डेसिमल के राइट साइड में जब हम लोग चलेंगे, तो पहले प्लेस पर वो नंबर अपने का 10वां भाग हो जाएगा, दूसरे पर 100वां भाग हो जाएगा, तीसरे पर 1000वां भाग। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस नंबर की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है और इधर लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो डेसिमल सिस्टम का मेन चीज ये था कि ये बेस 10 पर ही इसको पूरा डिफाइन किया गया कि बेस 10 पर इसे कैसे हम लोग लिखते हैं। अब हम आपको एक नंबर लेते हैं जिसके हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिया 8567.321। अब ये एक नंबर दिया गया है और इसमें ये डेसिमल पॉइंट है। तो इन डिजिट्स के सारे डिजिट्स के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यानी 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये होगा 8 इंटू, देखिए ये किस प्लेस पर है, तो ये हो गया 10 के पावर 0, ये हो गया 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3, यानी 1000वें प्लेस पर है। तो ये 8 इंटू 10 के पावर 3 या 8000। तो 8 का स्थानीय मान हो गया 8000। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 2
यानी ये हो गया 500, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हो गया 6 इंटू 10 के पावर 1, यानी ये हो गया 60, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 हो गया 7 इंटू 1, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का पावर जो 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर, मान लीजिए कोई नंबर a है और इसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हरदम 1 होती है, यानी ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ 10 के पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 7 इंटू 1 या 7 इंटू 10 के पावर 0 बराबर 7। तो ये प्लेस वैल्यू हम लोगों ने 8, 5, 6 और 7 का लिख दिया। अब प्लेस वैल्यू 3, 2, 1 का लिखना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू 10 के पावर -1 या 3/110 या 0.3 ऐसे लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 के पावर -2 या 2/100 या 0.02 ऐसे लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। अब 1 की प्लेस वैल्यू लिखना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -3 और ये हो जाएगा 1/1000 और 0.0001। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सारे ये जो डिजिट्स थे इनकी प्लेस वैल्यू लिख डाला है, और इनकी फेस वैल्यू क्या होती है कि जो ये डिजिट है वही इनकी फेस वैल्यू है। यानी 8 की फेस वैल्यू, यानी 8 का जातीय मान 8 है, 5 का जातीय मान 5 है, 6 का जातीय मान 6 है, 7 का जातीय मान 7 है, 3 का जातीय मान 3 है, 2 का जातीय मान 2 है और 1 का जातीय मान 1 है। यानी फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, केवल प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, क्योंकि इसीलिए उसको लोकल वैल्यू भी कहते हैं कि वो कोई अस्थाई नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और आगे की बात ये करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन द नंबर 503535। पूछ रहा है कि इस नंबर्स में 3 के प्लेस वैल्यू का सम बताइए, सम माने योग बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 50335 ये नंबर दिया है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये है लाख। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग कहें तो ये है 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 और 10 के पावर 5। तो 3 के यानी 3 के प्लेस वैल्यू का सम पूछ रहा है। तो ये देखिए 1 3 यहाँ पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 3000। और 1 3 यहाँ पर 10 प्लेस पर है, तो 3 इंटू 10 के पावर 1 ये हो जाएगा 30। अब दोनों को सम करना है, तो 3000 अब प्लस 30 करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 3030 यानी 3030। तो 3030 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आइए एक आध और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर, ये देखिए 527435। इसमें 7 और 3 के जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये नंबर देखिए 527435। अब हम लोग इधर से यानी राइट से ये 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 और 10 के पावर 5 लिख लिए। अब देखिए हम लोगों को 7 की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू देखिए 10 के पावर 3 है, तो ये 7000 हो जाएगा। और 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू 30 है, यानी 10 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा ये 30। हम दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 7000 में से 30 जो है माइनस कर देना है। तो देखिए ये 10 में से 3 गया, यानी 10 में से 3 गया, ये 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 6। तो 69 70 यानी 6970 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ 7
in the numeral 3267514 इज। देखिए इस संख्या में 7 के लोकल वैल्यूज को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं और रियल वैल्यूज को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। तो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, यानी डिफरेंस पूछा है। यानी आप जान लीजिए लोकल वैल्यू को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं और रियल वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। तो इसे याद रखिए, रियल वैल्यू में वास्तविक मान को ही हम लोग जातीय मान कहते हैं और लोकल वैल्यू को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। तो ये देखिए 3267514 ये एक नंबर है, ये एक संख्या है। इस संख्या में 7 के स्थानीय मान यानी 7 का लोकल वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी रियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो देखिए ये 7 के 7 लिख दीजिए और जितने इधर नंबर्स लिखे हैं, जितने इधर डिजिट लिखे हैं, जैसे 5149 तो कुल 4 डिजिट लिखे हैं, तो जितने इधर डिजिट इसके दाहिने साइड में लिखे हैं उतने जीरो यहाँ बना दीजिए। या आप देखेंगे कि ये 10 के पावर 0 है, ये 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4। तो देखिए यहाँ 10 के पावर 4 का मतलब कि 4 जीरो यानी 4 जीरो इसके राइट हैंड में रहेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू आ गया यानी इसका लोकल वैल्यू आ गया और इसका रियल वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है, वो होता है 7। तो इसका डिफरेंस ले लेना है यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और 6। तो 69993 यानी 69,993 इसकी वैल्यू हो गई, आंसर हो गया और आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि उस आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स का रिमूवल मैं कर सकूं, यानी उसको आपको ठीक से रिजॉल्व कर सकूं, समझा सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उनके बारे में। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।